नमस्कार, मैं प्रांजल श्रीवास्तव और आज मैं आप सभी को लेकर के आया हूँ मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली लमही। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य का एक ऐसा नाम जिन्होंने जो कुछ देखा, जो पल जिया और जिसे महसूस किया उसे लिखा। प्रेमचंद पहले एक कहानी बने, उसके बाद एक कहानीकार बने। प्रेमचंद के संग बचपन से ही एक अंधविश्वास चला आ रहा था। दरअसल प्रेमचंद 3 बहनों के बाद पैदा हुए थे। उस दौर में भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता था कि 3 बहनों के बाद पैदा होना अपशगुन होता है। फिर 7 से 8 वर्ष की आयु में माता का निधन हो जाना, बहुत ही कम उम्र में पिता का भी साथ छूट जाना और बहुत ही कम उम्र में प्रेमचंद के ऊपर सारी जिम्मेदारियों का आना, ये एक संघर्षपूर्ण जीवन को दर्शाता है। अपनी समस्याओं के साथ साथ प्रेमचंद सामाजिक समस्याओं और अंधविश्वास ने प्रेमचंद के मन में एक प्रश्नों का बीज बोया और उसी प्रश्नों का हल तलाशते तलाशते कब उनके मन में एक लेखक ने जन्म लिया, शायद वो भी इस बात को नहीं समझ सके और इस तरह वो एक कहानी से कहानीकार बने। प्रेमचंद ने कहानियों और कल्पनाओं को हकीकत और आम जनजीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। मेरा ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि प्रेमचंद ने एक पल में एक सदी को लिखने का प्रयास किया है और शायद यही कारण है कि आज हम उन्हें एक युग प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानियां जैसे ठाकुर का कुआं, ईदगाह, सवा सेर गेहूं और उनके द्वारा लिखी गई तमाम कहानियां आज के जीवन में हम सबके लिए एक प्रेरणादायक पल है। ठाकुर का कुआं कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने आज से दशकों पहले पानी के व्यय और पानी के महत्व को समझाते हुए लिखा था। आज के युग में कोई ठाकुर तो नहीं है, लेकिन पानी के लिए मीलों सफर कर रहे लोगों के संघर्ष को प्रेमचंद ने बहुत पहले ही भाप लिया। सवा सेर गेहूं की तरह आज के युग में कोई बंधुआ मजदूर तो नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे यदि वर्कर्स को देखा जाए जो कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। भले ही आज की सरकारें और आम जनजीवन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद ने बहुत पहले इस प्रश्न की ओर इशारा कर दिया था। कृषि और ग्रामीण जीवन का महाकाव्य प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान। यूं तो हम सभी लोग कहते हैं कि प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान है, परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि गोदान में ऐसा क्या है जो वो प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है? गोदान में एक पात्र है होरी, जिसकी सदैव से ये इच्छा रही है कि उसके द्वार पर एक गाय हो। उस दौर में भारतीय संस्कृति में द्वार पर गाय का खड़ा होना बहुत शुभ माना जाता है। मगर होरी एक छोटा किसान है, उसके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं। बेटी की शादी करना, बच्चों का भरण पोषण करना, इन सारी जिम्मेदारियों में और संघर्षपूर्ण जीवन में वो इतना व्यस्त है और वो इतना गरीब है कि वो एक गाय नहीं खरीद सकता और वो इसी संघर्षपूर्ण जीवन में संघर्ष करते करते अपने जीवन को होम कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कहानी सिर्फ होरी की नहीं है, बल्कि हर एक किसान की आत्मकथा है। उस होरी के मोक्ष के लिए गोदान की बात आती है, जिसके लिए 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाना मुश्किल था। प्रेमचंद ने इसी धार्मिक मान्यताओं पर चोट पहुंचाते हुए गोदान को लिखा है। प्रेमचंद ने इसी यथार्थ और अंधविश्वास को एक संतुलित व्यवहार में लिखा है। शायद इसीलिए गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ और अमर उपन्यास है। प्रेमचंद का पूरा जीवन, प्रेमचंद की कहानियां और उन कहानियों के पात्र हम सब के लिए एक प्रेरणादायक पथ है। आइए हम प्रेमचंद की इस जयंती पर ये संकल्प लें कि उनकी कहानियों, उनसे और उनके कहानियों से जुड़े पात्रों से हम कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन में उसे आत्मसात करेंगे। इसी के साथ आप सभी को प्रेमचंद की 141वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।